बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं, ज़र्ब का अमल का क्या मतलब होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मल्टीप्लिकेशन किसको कहा जाता है, ज़र्ब का अमल किसको कहते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्लेटों में कुछ लड्डू रखे गए, और लड्डू तो आपको पसंद ही होंगे बच्चों। यहाँ पर 4 प्लेटों में कुछ लड्डू रखे गए हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये सब मिलाकर कुल कितने लड्डू है, तो ये मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मालूम करने के लिए आप हर प्लेट के लड्डुओं की जमा करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्लेट में 5-5 लड्डू है, तो आप क्या करेंगे, सब लड्डुओं की तादाद मालूम करने के लिए हर प्लेट के लड्डुओं की जमा करेंगे। पहली प्लेट में 5 है, दूसरी प्लेट में भी 5 है, तीसरी प्लेट में भी 5 लड्डू है, और चौथी प्लेट में भी 5 लड्डू है। तो इस तरह से ये सब मिलाकर कितने लड्डू हो जाएंगे, 20। ठीक है, 5 और 5 10 और 5 15 और ये 5 20। ठीक है, तो इस तरह से इन तमाम प्लेट्स में जो लड्डू रखे गए हैं, तो उनकी कुल तादाद मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ा, हर प्लेट के लड्डुओं की जमा करना पड़ी। यानी सब लड्डुओं की तादाद मालूम करने के लिए हमको 5 को 4 मरतबा जमा करना पड़ा। लेकिन बच्चों इस तरह से जमा करना तो थोड़ा मुश्किल काम है। अगर इसी तरह से यहाँ पर 10 प्लेटें दी गई होती तो आपको 10 मरतबा जमा करना होता। लेकिन इस तरह से कुल तादाद मालूम करना, इस तरह से तमाम चीज़ों की तादाद मालूम करना, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा आसान तरीक़ा है जिसकी मदद से हम आसानी से यहाँ पर तमाम चीज़ों की तादाद मालूम कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, एक ऐसा आसान तरीक़ा है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तमाम चीज़ों की तादाद आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम उस तरीक़े को समझते हैं। जैसे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्लेट में कितने लड्डू है, यहाँ पर हर प्लेट में लड्डू है 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और फिर उसके आगे हम इस तरह की ये अलामत लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके आगे लिखेंगे, और यहाँ पर कुल कितनी प्लेटें हैं, यहाँ पर 4 प्लेटें हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने अलामत लगाई है, ये जो सिंबल लगाया है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ज़र्ब की अलामत। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ज़र्ब की अलामत की मदद से बहुत आसानी से यहाँ पर तमाम चीज़ों की, जैसे यहाँ पर इस मिसाल में लड्डू है, तो हम तमाम लड्डुओं की तादाद आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम इस अलामत की मदद से किस तरह से आसानी से इन तमाम लड्डुओं की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर 5 का टेबल आना चाहिए, 5 का पहाड़ आना चाहिए। तो अगर आपको 5 का पहाड़ आता है, अगर आपको 5 का टेबल आता है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर इन तमाम लड्डुओं की तादाद मालूम कर सकते हैं। अगर आप 5 के टेबल में देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर 5 का टेबल है। तो अगर आप यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 5 फोजा 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो अगर आपको 5 का टेबल आता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुल लड्डुओं की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको 5 का टेबल आता है, 5 का टेबल, 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा आता है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर तमाम लड्डुओं की तादाद मालूम कर सकते हैं। आप टेबल में देखकर आसानी से बता सकते हैं कि 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आप इस अलामत का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आप यहाँ पर तमाम लड्डुओं की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों तमाम चीज़ों की तादाद मालूम करने के लिए आपको बार बार जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस अलामत का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से तमाम चीज़ों की तादाद मालूम कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ये 5 ज़र्ब 4 का क्या मतलब है, 5 ज़र्ब 4 का मतलब है कि 5 को 4 मरतबा जमा करना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने ज़र्ब का क्या मतलब होता है इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। ज़र्ब का अमल आप इस्तेमाल करके बहुत आसानी से ये हिसाब कर सकते हैं, जमा का अमल कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ज़र्ब का क्या मतलब है ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से, एक और मिसाल की मदद से
मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं ये समझा देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बॉक्स है और 3 बॉक्स में 4-4 बॉल रखे गए हैं। इस बॉक्स में भी 4 बॉल है, इसमें भी 4 बॉल है और इसमें भी 4 बॉल है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि ये तमाम बॉल की तादाद कितनी है, यहाँ पर सब मिलाकर कितने बॉल है, तो आप क्या करेंगे, हर बॉक्स के बॉल की जमा करेंगे। जैसे पहले बॉक्स में यहाँ पर 4 बॉल है, यहाँ पर भी 4 बॉल है और यहाँ पर भी 4 बॉल है। ठीक है, इस तरह से आप इन तीनों बॉक्स के बॉल की जमा कर कर बता सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने बॉल है, 12 बॉल है। ठीक है, 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है, लेकिन इस तरह से तमाम बॉल की तादाद मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 4 को 3 बार जमा करना पड़ा। लेकिन इस तरह से जैसे मैंने अभी कहा कि बार बार किसी अदद को जमा करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो हम इसको आसानी से भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बॉल की तादाद को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आसानी से बॉल की तादाद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस अलामत का इस्तेमाल करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना होगा, ज़र्ब का इस्तेमाल करना होगा। हम इस अलामत का इस्तेमाल करके आसानी से यहाँ पर सब बॉल की तादाद मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हर बॉक्स में कितने बॉल है। तो हर बॉक्स में 4 बॉल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और फिर क्या करेंगे, ये अलामत लगाएंगे जिसको हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल कहते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितने बॉक्स है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 बॉक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब बॉल की कुल तादाद मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का टेबल देखेंगे, 4 का पहाड़ा देखेंगे। 4 के पहाड़े में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 का पहाड़ा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 के पहाड़े में 4 ज़र्ब 3 4 × 3 ये कितने होते हैं, ये 12 होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 3 ज़ा 12, 4 तिया 12। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने बॉल है, यहाँ पर कुल मिलाकर 12 बॉल है। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस अलामत का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से चीज़ों का हिसाब कर सकते हैं, चीज़ों की कुल तादाद मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप टेबल्स को याद कर लेंगे, अगर आप पहाड़ों को याद कर लेंगे, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर चीज़ों का हिसाब कर सकेंगे। तो बच्चों, ये है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का अमल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह से आपका फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।